Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an initiation address given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on February 11th, 2024 at Juhu, India. आप में से कौन से भक्त हैं जो आज हरिनाम दीक्षा लेंगे? हाथ उठाइए। ब्राह्मण दीक्षा कौन लेंगे? हाथ उठाइए। गुरु आश्रय कौन लेंगे? हाथ उठाइए। Right side. On the right side. आकांक्षी कौन कौन लेंगे? On the right side. और यहाँ पर कौन भक्त हैं जो शुभ चिंतक के रूप में आए हैं? जिन भक्तों ने किसी भी श्रेणी में हाथ नहीं उठाया वो यहाँ पर किस लिए आए हैं? वो गुप्तचर हैं। तो आज एक बहुत ही शुभ दिन है। और आज का दिन है जब हम गुरु और शिष्य की जो परंपरा है इसमें भाग ले रहे हैं। गुरु परंपरा के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन भक्ति योग एक क्रिया है। तो भक्ति योग जो ये प्रोसेस है, जो विधि है, इसको करने के 9 माध्यम है और ये बहुत ही सक्रिय है। विशेषकर पहले 2 श्रवण और कीर्तन। श्रवण का मतलब है कि कोई बोलता है और कोई सुनता है। और अध्ययन करना भी श्रवण में गिना जाता है।
और उसके बाद है प्रचार। वो भी एक कीर्तन के रूप में माना जाता है, जिसमें आप प्रचार कर रहे हैं भगवान के विषय में। और अब ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से हम घर बैठे बैठे ही पूरे विश्व में प्रचार कर सकते हैं। और इसकी कोई सीमा नहीं है। और हम पुस्तकों का वितरण करते हैं, ये भी कीर्तन का एक और रूप है। तो हम ऐसा नहीं है कि अपना एक निजी कोई धर्म है उसी का पालन कर रहे हैं। हम सभी वर्ग के लोग, सभी धर्मों के लोगों को स्वीकार करते हैं। और दीक्षा लेने का अर्थ ये होता है कि आप जो भी करेंगे उसे मुझ पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नियमों का पालन करेंगे, अच्छी तरह प्रचार करेंगे, तो ये मेरे लिए अच्छा है और आपके लिए भी। और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, उनका पालन नहीं करता, तो उसे मुझ पर दुष्प्रभाव, खराब प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सिद्धांतों का, नियमों का बड़ी सतर्कता पूर्वक पालन करेंगे, तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान पूर्वक संबंधों को बनाना चाहिए, विशेषकर जब आप वैष्णव भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। वैष्णव हो या वैष्णवी हो, वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। और हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम कभी भी वैष्णव अपराध ना करें। आपने अभी 10 नाम अपराध सुने होंगे। पहला जो अपराध है नाम अपराध का, वो है वैष्णव अपराध। जिसका अर्थ ये है कि आप किसी भी वैष्णव, किसी भी भक्त से बड़े कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए, या उन्हें मार रहे हैं शारीरिक रूप से। तो भृगु मुनि परीक्षा ले रहे थे ब्रह्मा, शिव और विष्णु की। तो जब ब्रह्मा उनके पास आए थे तो भृगु मुनि खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा खड़े नहीं थे।
तो ब्रह्मा जब भृगु मुनि के पास आए तो भृगु मुनि उनके आदर के लिए खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा क्रोध युक्त हो गए, गुस्से में आ गए। Lord Shiva and Shiva, he criticized. He used his words, saying bad things on Lord Shiva. और भृगु मुनि भगवान शिव के पास गए और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने शिव की निंदा करनी शुरू कर दी, खराब शब्द प्रयोग करने शुरू कर दिए। और भगवान शिव भी बहुत गुस्से में आ गए। तो भृगु मुनि ने कहा, ये दोनों फेल हो गए परीक्षा में। उन्होंने कहा, अब मैं विष्णु के पास जाऊंगा उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो भृगु मुनि आए और उन्होंने विष्णु को लात से मारा उनकी छाती पर। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। तो विष्णु ने भृगु मुनि को कहा कि मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके पैर में कुछ चोट तो नहीं लग गई? लेकिन लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हो गई। तो उन्होंने कहा कि भृगु मुनि ने विष्णु को वहां पर लात मारी जहां पर मेरा स्थान है, विष्णु की छाती पर। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी ने सभी ब्राह्मणों को ये शाप दे दिया कि जो भी ब्राह्मण होंगे वो निर्धन होंगे, गरीब होंगे। तो ये अपराध होते हैं जो मन में होते हैं, शारीरिक अपराध होते हैं, और बोल के अपनी वाणी से अपराध होते हैं। हमने देखा कि विष्णु बहुत ही सहनशील थे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्तों के प्रति अपराध ना करें। तो भक्ति में आने से पहले, क्योंकि हम भक्त समाज में किसी के साथ आदान प्रदान नहीं करते, तो अपराध का प्रश्न नहीं होता। तो हमारा अगर खराब आचरण है, व्यवहार है, तो या तो वो पुण्य होगा, अगर अच्छा होगा, खराब होगा तो पाप होगा। लेकिन जब हम भक्त समाज में आते हैं तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। और माताएं भी जो कृष्ण भक्ति में, जो हमारे भक्त समाज में हैं, वो साधारण औरतें, साधारण महिलाएं नहीं हैं, वो कृष्ण भक्त हैं। और हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हम महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करें। जो पत्नी और पति, उनका आपस में संबंध ऐसा होना चाहिए कि वो भक्तों के साथ आदान प्रदान है, ऐसा संबंध होना चाहिए। एक दूसरे का अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए, अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए। learn how to deal with the devotees, learn how to deal with people.
तो ये जो कृष्ण भक्ति है ये एक विज्ञान है जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें भक्तों के साथ आचरण करना है, कैसे दूसरे लोगों के साथ आचरण करना है। Sometimes we just not treat the people opposed to us like और कभी कभी ऐसा होता है जो व्यक्ति हमसे बहुत ही घनिष्ठ है उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा नहीं होता, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन किसी भी प्रकार से जब आप दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद आपको अपनी भक्ति जीवन में बहुत ही सक्रिय होने की आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि कोई भी अगर चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो उसे उड़ने के लिए अलग से प्रयास करना होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने चिड़ियों के एक झुंड को उड़ते हुए देखा होगा तो ऐसा कहा जाता है जो सबसे पहली जो चिड़िया नेता होती है उसे ज्यादा हवा का सामना करना पड़ता है। और जो चिड़िया पीछे उड़ रही हैं उन्हें कुछ लाभ होता है इसका। लेकिन जो सबसे सामने जो चिड़िया उड़ रही है वो किसी चिड़िया को अपने ऊपर लेकर नहीं जाती, प्रत्येक चिड़िया को अपनी उड़ान खुद उड़ानी होती है। तो हर चिड़िया को अपनी उड़ान खुद उड़नी होती है, वैसे ही हर एक भक्त को अपनी भक्ति जीवन की जो उनके प्रयास हैं वो खुद करने होते हैं। जैसे कि आपको जप करना है, मैं आपके लिए जप नहीं कर सकता, मैं आपके लिए भक्ति नहीं कर सकता, आपके लिए पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकता, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। लेकिन आपको अपनी भक्ति में जो जप करना है तो आपको खुद ही करना है। या अगर आपको कोई संदेह है, संशय है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भक्त हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि जो नए भक्त हैं उनको सहायता करने का भक्ति में। तो प्रभुपाद ने मुझे एक आदेश दिया था कि कैसे आप जब आप सन्यासी हैं तो आपको गृहस्थ जो मामले हैं, जो भी गृहस्थों के बीच में ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। तो अगर किसी गृहस्थों का कुछ समस्याएं हैं उनके जीवन में तो मैं उनको कहता हूं कि आप किसी वरिष्ठ गृहस्थ भक्त से मार्गदर्शन लीजिए। जो भक्ति जीवन है वो हमारे अभ्यास से ज्यादा है। और हमें भक्ति करके ये जो परम आनंद है, दिव्य आनंद है, इसकी प्राप्ति होती है।
ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही विशेष है and it will take some time. It's a gradual process. और इसमें कुछ समय लग सकता है। ये क्रमशः विधि है, पद्धति है। They're here in Bombay or wherever you are, you're engaged. Temples are places that you can engage seva. तो आप कहीं भी हो, मुंबई में हो या कहीं भी, इस्कॉन में किसी भी मंदिर में, मंदिर की स्थापना इसलिए हुई है कि वहां आप जाकर सेवा कर सकें। You go to the summers, to the temple, visit the channel, take some active seva. कुछ भी भक्ति की जो प्रक्रिया है, सेवा है, वो कर सकते हैं। मंदिर का मार्जन कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, चरणामृत बांट सकते हैं, छोटी से लेके बड़ी बड़ी सेवाएं कर सकते हैं मंदिर में। When people approach their parents, children, they coach their parents. तो आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के पास जाते हैं कुछ जेब खर्च मांगने के लिए। और लेकिन ये जो मंदिर है, यहाँ पर आप जो मंदिर में जो वरिष्ठ भक्त हैं, मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनसे आप जा सकते, उनके पास आप जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी कोई सेवा है मेरे लायक जो मैं कर सकूं। और अगर कोई भक्ति में जितना उत्साहित है, भक्ति में उतना ही जल्दी वो प्रगति कर सकते हैं। Such a thing that is practice, because they usually go from rules and regulations to honoring. तो भक्ति ऐसी एक क्रिया है, ऐसी पद्धति है जिसे हम शुरू करते हैं साधना भक्ति से और धीरे धीरे रागानुगा भक्ति में ये परिवर्तित हो जाती है। All the time, all people become Krishna. मैं सब समय यही चिंतन करता रहता हूँ कि कैसे लोग कृष्ण भावना भावित हो पाए। कैसे मैं श्रील प्रभुपाद ने जो मुझे आदेश दिए थे उनका पालन कर पाऊँ, मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो प्रभुपाद एक अपने प्रवचन में बता रहे थे कि कैसे उनके शिष्यों को भेजा गया है, उनके गुरु ने उनको सहायता करने में प्रचार के लिए। तो मैं भी ये समझता हूँ कि आप सभी को भेजा गया है मेरी सहायता करने के लिए, ताकि मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.